अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा शहर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। नाजरीन, सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में लोग मछली बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि जो मछेरे मछली पकड़ने जाते हैं या वो जगह जहां पर मछली आती है या जिस जगह से कश्तियां समंदर में जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फिशरीज कहते हैं। और जब फिशरीज का नाम लेते हैं तो ये वो इदारा है, ये वो जगह है जहां से सालाना टैक्सों की मद में अरबों रुपए हुकूमत को जाते हैं। लेकिन फिशरीज का अपना हाल क्या है, किस हाल में ये जिंदा है, कश्तियां किस हाल में हैं, हुकूमत और इंतजामिया क्या कर रही है, आज के शो में हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। इस्टोफा एक इदारा है जिसके प्रेसिडेंट हबीबुल्लाह नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करने से पहले एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो पीछे आप देख सकते हैं ये किसी नाले का मंजर नहीं है, ये ना गुज्जर नाला है ना ही लियारी नदी है, बल्कि ये कराची का समंदर है। लेकिन समंदर का हाल ऐसा क्यों हुआ, हबीबुल्लाह साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हबीबुल्लाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हबीबुल्लाह साहब, आप एक बड़े इदारे के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। हम अभी यहाँ पर फिशरीज़ में मौजूद हैं, लेकिन फिशरीज़ में जैसे ही दाखिल हुए जहन में ये था कि फिशरीज़ में जाएंगे हमें मार्केट नज़र आएगी, कश्तियाँ होंगी, अच्छा माहौल होगा, साफ़ सुथरा समंदर होगा, बिल्कुल आसानियाँ होंगी। पर यहाँ तो मामले ही अलग है। असल में इदारे मौजूद हैं यहाँ पर। एक इदारा है वेलफेयर इदारा, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, उसको भी माहीगीर टैक्स की बड़ी रकम देते हैं, ठीक है। और एक दूसरा इदारा है कराची फिशरमैन कराची फिशरीज हार्बर अथॉरिटी, बिल्कुल। उसका काम यह है कि सफाई के हवाले से यहाँ के मेंटेनेंस, यहाँ के पंटून जो ये आप देख रहे हो, ये ब्रिज जो बना हुआ है, ये जितने भी टूटे हुए हैं, ये इनका काम है इसको मेंटेन करना। ये जब से बने हैं इसका मेंटेनेंस का काम कोई नहीं हुआ, इस पर कोई रगम रोगन नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये गल सड़ कर ये टूट गए। इनको बने हुए भी कम से कम 28 साल हो गया। ये एक ग्रांट फॉरेन कंट्री से मिली थी, उस बुनियाद पर यहाँ की सड़कें भी बनाई गई थी और ये पंटून भी बनाए गए थे। तकरीबन 10 के करीब ब्रिज हैं ये, और ये इसमें 6 ब्रिज टूट चुके हैं, बाकी जो 4 रह गए हैं वो भी खस्ता हालत में, कभी भी गिर सकते हैं, लोग जख्मी भी हुए हैं, लोगों की इंतकाल भी लोगों का हुआ है इसमें। लेकिन इदारे को शिकायत करते हैं, वो देखते भी हैं, इदारे के लोग मौजूद हैं, अमला मौजूद है, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं देते हैं। वो सिर्फ ये बात कहकर जान छुड़ा देते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर हर किस्म के टैक्सेस यहाँ के फिशरमैन से लिए जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, तकरीबन 150 अरब रुपए का एक्सपोर्ट इस इदारे की वजह से हमारे मुल्क को फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में मिलता है, और अरबों रुपए का सरमाया यहाँ पर लांच मालिकान का लगा हुआ है। और ये कोई बैंक का लोन नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट नहीं मिलता। और सबसे बड़ा मसला तो यह है कि हमारी जो कैच होती है, जो हमारी मछली आती है, उसको हम जब एक्सपोर्ट करते हैं 90% इनकम हमको एक्सपोर्ट से हासिल होती है। अब एक्सपोर्ट से 90% इनकम हासिल होने के बावजूद भी हमारे लॉन्च वाले नुकसान करते हैं हमारे फिशरमैन को। हबीबुल्लाह साहब, मुझे ये बताएं कि आपने एक बात की कि यहाँ जो तामीरात हुई वो भी गैर मुल्की फंडिंग से हुई है। बिल्कुल, वो भी खुद नहीं की इन्होंने। पहले अयूब खान के दौर में भी गैर मुल्की मतलब अमेरिका ने यहाँ ये मार्केट बनाई थी, उसके बाद फिर किसी ने हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं किया। अगर जो बना भी कर चले भी जाते हैं ना, जो ग्रांट मिलती है उसको भी यहाँ के लोग खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि अभी जो हम ये इस जगह को काला पानी बोलते हैं जी, यहाँ पर जो लॉन्चें खड़ी हुई हैं ये तबाह नहीं हो रही पूरी तरह? ये लॉन्चें मजबूरी से खड़ी हुई हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि हमारा 90% मछली, हमारी जो झींगे होते हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं, उसमें हमें प्रॉफिट नहीं मिलता, उल्टा नुकसान होता है। नुकसान की वजह यह है कि हमारे पड़ोसी ममालिक इंडिया, बांग्लादेश, ईरान, ओमान, उर्दन, उनका हमारे साथ जो कंपटीशन होता है बाहर मुल्कों में, उनको टैक्स फ्री डीजल मिलता है, उनको मतलब रियायती दामों में मिलता है। हमें तो उन ममालिक के से मिसाल के तौर पर अगर 100 रुपया या 90 रुपया डीजल
लीटर इंडिया में मिल रहा है तो हमको यहाँ पर 250-300 रुपए में डीजल मिल रहा है, फिर प्लस हमसे टैक्स भी लगाया जा रहा है, तो हमारे को तो बहुत मुश्किल पड़ जाती है, हमारे लिए महंगा हो जाता है ये, और हम इसलिए नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, ये तो मामलात हैं जिसमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पैसे आ रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि एक आखिरी सवाल इस तरफ करना चाहता हूँ कि जापान में एक जगह है जहाँ पर लोग खुदकुशी करने जाते हैं, पीछे ये जो मुझे टनल नज़र आ रहा है, क्या ये खुदकुशी के लिए बनाया गया है हुकूमत की तरफ से कि जिसको खुदकुशी करनी हो माहीगीर को वो इस टनल से गुजर जाए, बच गया तो ठीक है, अगर पानी में गया चोट लगेगी, हलाक हो जाएगा, क्या इसलिए बनाया है? ये यहाँ पर अगर लोग खुदकुशी तो नहीं करते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं और वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। हमारा मजहब तो उसमें जो रोजी के लिए निकलता है वो अगर हादसे का शिकार हो जाता है वो शहीद कहलाता है। वहाँ पर खुशहाल ममालिक है, ठीक है, उनकी माशरती जिंदगी ऐसी है जिसकी वजह से वो तबाह है, वो वहाँ पर फैमिली जो उनका सिस्टम है फैमिली का वो ख़त्म हो चुका है। हमारे यहाँ पर फिर भी मौजूद है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ की मेंटेनेंस का काम, यहाँ की सफाई का काम, समंदर जो है इसकी सफाई का काम, टनल की मेंटेनेंस का काम किसकी जिम्मेदारी है? कराची फिशरीज हार्बर अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, ठीक है। और मार्केट के अंदर का जो काम है, उसकी जो धुलाई का काम है, वो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि समझो रेंटल बुनियाद पर इसी कराची फिशरीज हार्बर अथॉरिटी से पर ईयर के हिसाब से लेते हैं, 1 करोड़ रुपया ईयर का उनको रेंट देते हैं। मार्केट की सफाई तो वो कर रहे हैं, बिल्कुल मार्केट में कोई शिकायत नहीं है। और लेकिन मार्केट से बाहर का जो एरिया है आप देख रहे हो, यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। शहर में आप चले जाएं, वहाँ से यहाँ पर 100 गुना ज्यादा गंदगी आपको नजर आएगी। और जो इलाचे खड़ी है ना, ये नुकसान करने की वजह से खड़ी हैं, क्योंकि हमें टैक्स फ्री डीजल नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग को नुकसान हो रहा है। और हम तो आला हुक्काम यहाँ पर आते नहीं है, या आते हैं नजरअंदाज कर देते हैं, या फंड्स नहीं मिलते उन्हें, क्या मसला है? वो तो नहीं आते हैं, लेकिन हमें जाना होता है, हम बार बार इनके पास गए। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी सिंध गवर्नमेंट की, जो कि अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं। वो इदारों में अपने लोग बिठाए हुए हैं, नाकारा लोग बिठाए हुए हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ यहाँ पर जो है तनख्वाहें बटोरते हैं और ऊपर की आमदनी बनाते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। हम उनके पास जाते हैं, हम उनको शिकायत करते हैं, हम इसका हल भी बताते हैं कि क्या कर सकते हैं, तो आपके साथ तावन भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ के स्टेक होल्डर हैं ना, उनका अपना जाती सरमाया लगा हुआ है, कोई बैंक से लोन वगैरह नहीं मिलता है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट नहीं मिलता है। आप अंदाजा लगाएं, हमें अगर डीजल टैक्स फ्री दे ना, तो हम हमारे यहाँ पर सनत तरक्की भी करे, लोग भी खुशहाल हो जाए। लोगों ने बताया कि ये जो टनल है, ये जो खराब है, इनकी वजह से हादसा हुए। बिल्कुल हुए, आए दिन होते रहते हैं, लोग मर भी गए, लोगों की हाथ पांव भी टूट जाते हैं, और जो तैरना नहीं जानते वो बेचारे डूब जाते हैं, और जो तैरना जानते हैं वो उनको जब चोट सर पे लग जाती है वो डूब जाते हैं। सवात में पहाड़ी इलाकों में नजर आएगा जो मैनुअल तरीके से अपने आप को इस पार से उस पार ले जाते हैं। यहाँ पर ये सब टूटा हुआ है, जिसकी वजह से वो इस तरीके से सफर कर रहे हैं। ये आपको रियल सीन दिखा रहे हैं, ये सारा दिन इसी तरीके से काम चलता है। सामान जो हेवी सामान होता है, ले जाते हुए गिर जाता है पानी में सामान, मशीनरी होती है, पार्ट्स होते हैं, गियर होता है, मुख्तलिफ गियर ले जाते हुए भी इस पर अभी आप अंदाजा लगाएं इस पर कितना लोड उठा सकेगा। इस पर लकड़ी भी ले जाते हैं और मेंटेन करने के लिए लांचों को ये तकलीफ है। अच्छा, यानी ये अपनी मदद आपके तहत ये हबीब साहब ही काम कर रहे हैं, सारा सब अपनी मदद आपके तहत कर। अच्छा, नहीं, मुझे एक बात समझाएं जरा कि ये जो माहीगीर हैं, जाहिर सी बात है कश्तियों में रहते भी होंगे, ठीक है? हाँ। ये जो काला पानी है, हाँ, यहाँ पर खड़े होना मुश्किल है, हाँ, तो ये माहीगीर यहाँ पर पूरा दिन इन कश्तियों में, इस गंदे पानी में, इस कचरे में कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? आप यकीन करें, क्योंकि जब ये बाहर जाते हैं ना समंदर में शिकार के लिए, तो इनको 2-3 दिन यहाँ ठहरना होता है। यहाँ पर इतने मच्छर होते हैं, जैसे असर के बाद मगरिब होता है ना, उसके बाद मच्छरों की भरमार होती है और लोग आए दिन बीमार हो जाते हैं। आप हैरान होंगे, जब ये समंदर में जाते हैं इतने इतने मेडिसिन लेकर जाते हैं, वो हैरत होती है कि कोई मतलब है पुरसान हाल नहीं है। अच्छा, इस तबाही का कोई ऑफिशियली सरकारी सतह पर, कश्तियाँ तबाह हो रही हैं, ये जगह तबाह हो रही है, नुकसान हो रहा है, इसका कोई कंपनसेशन है कि इदारा कंपनसेशन दे कि इस गंदे पानी की वजह से, गंदगी की वजह से कश्ती को 10 लाख का नुकसान हो गया, 15 लाख का नुकसान हो गया?
कोई ऐसा कंपनसेशन है? नहीं, कंपनसेशन तो नहीं देते मेंटेनेंस का। हम ये चाहते हैं कि हमें टैक्स फ्री जैसे दूसरे ममालिक दे रहे हैं, और वहाँ पर हमारा कंपटीशन चल रहा है बाहर मुल्कों में, तो उस तरीके से हमको टैक्स फ्री डीजल दें। और अगर मेंटेनेंस का काम तो चल हम खुद कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा मसला ये है कि ये चैनल जब शुरू में बना था तो 450 लांचों के लिए बना था, और अब तकरीबन 5000 लांचे इस चैनल में रजिस्टर्ड हैं। 5000 लांचे। अब ये जितनी भी लांचे खड़ी हैं ना, ये ऑपरेशनल लांचे हैं, इन्होंने नुकसान किया है। अब ये जब यहाँ से डीजल और बर्फ लेकर जाते हैं, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख रुपए तक के इनके अखराजात हैं। 1.5 महीने 2 महीने का इनका वेज होता है, और वो अखराजात निकालने के बाद फिर जो पैसे बचते हैं वो ये फिर आपस में हमारे जो फिशरमैन है, हमारे लॉन्च ऑनर के साथ वर्किंग पार्टनर होते हैं, तो फिर इनको हिस्सा मिलता है। अगर वो लॉस हो जाता है तो ये बेचारे, इनके पास बस का किराया नहीं होता है। आप यकीन करो, इनके घर वाले वो मोहल्ले से, गलियों से उधार लेकर राशन खाते रहते हैं, और वो इनको ये कहते हैं कि हमारे जो खावंद आएगा या हमारा बेटा आएगा या हमारा भाई आएगा तो हम आपको पे कर देंगे। आप यकीन करें, जब ये बाहर से आते हैं, इनको जब पैसे नहीं बचते हैं तो ये उस गली से नहीं गुजरते हैं। ये हालत है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि सरकार ने कहा कि ये जो समंदर है इसी को डीजल बना दो, क्योंकि अभी ये जो जिस तरह काला पानी हुआ है, डीजल तो आपको सस्ता दिया नहीं। हाँ, आप देखिए ना, एक तरफ कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन का बैन लग जाएगा, सफाई होनी चाहिए, लेकिन जो सफाई के जिम्मेदार हैं वो आंख छुपाए बैठे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये कर रहे हैं कि अपनी जो टैक्स है वो टैक्स भी वसूल करते हैं, और जो लोग लीगल काम करते हैं उससे अलग भत्ता अलग लेते हैं, इनके एहलकार लेते हैं। मतलब है कि एक अजीरन जिंदगी है। मुसीबत, अब मैं आपको बताऊं, यहाँ के साहिली पट्टी जितनी भी है ना, इससे 15 लाख लोगों का रोजगार वाबस्ता है। यानी 15 लाख से मुराद 15 लाख खानदान इस पर डिपेंड करते हैं, और गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है। 150 अरब रुपए का फॉरेन एक्सचेंज देते हैं, अरबों रुपए का सरमाया लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख लें, यानी फेडरल गवर्नमेंट तक भी कोई नहीं सुनता है, सूबाई गवर्नमेंट तो करती ही नहीं है, कुछ भी नहीं करती। ठीक है नाजरीन, यहाँ पर एक अहम बात यह है, जो सबसे ज़रूरी अहम बात यह है कि इस जगह को अब काला पानी का नाम दे दिया गया है। काला पानी का नाम इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर इतनी तापन, इतनी गंदगी, इतना कचरा, पानी का कलर डीजल की वजह से, मेंटेनेंस ना होने की वजह से इतना गंदा हो चुका है कि हम जब लोगों से पूछते हैं फिशरी है, उन्होंने कहा नहीं ये काला पानी है। हम ये पूछते हैं मछलियाँ पकड़ते हैं, नहीं ये काला पानी है। अब वो इंतजामिया जिसका सिर्फ काम ये है कि एटलीस्ट यहाँ पर आके मेंटेनेंस का काम देखे, जिसको बजट इस बात का मिलता है कि यहाँ की सफाई करे, जिसको बजट इस बात का मिलता है कि ये टनल जो बने हुए इनको मेंटेन करे, जिसके ना होने की वजह से, जिसके टूटने की वजह से कई माहीगीर हादसात का शिकार हो चुके हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन ये तो जब सोचेंगे जब वो ये सोचेंगे कि माहीगीर इस मुल्क का असल असासा है, इस इंडस्ट्री से अरबों रुपए सालाना टैक्स की मद में एक्सपोर्ट से कमाई हो रही है, उसका अगर 10 से 15% भी इन लोगों पर लग जाए, क्योंकि जब इनसे लिया जाता है तो इनसे सब पैसे लेते हैं, जब इनसे वसूल करते हैं तो हर किसी में टैक्स वसूल किया जाता है, लेकिन जब लगाने का वक्त आता है तो सब लोग गायब हो जाते हैं। ये बहुत बड़े अलमी हैं, ये बहुत बड़े सवालात हैं जिन पर काम करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो ये इंडस्ट्री तबाही के दहाने पहुंच चुकी है, और कुछ महीने और कुछ साल और शायद ये काला पानी रह जाएगा, कश्तियाँ यहाँ पर खड़ी रह जाएंगी, ना माहीगीर होंगे, ना मछलियाँ होंगी, ना एक्सपोर्ट होगी। ये इस वक्त हुकूमत के लिए एक चैलेंज है कि आए अरबों खरबों रुपए की इंडस्ट्री बचा लें। सिर्फ करना ये है, मेंटेनेंस ही तो करनी है। तो और इदारा है वो है माहीगीर, लेकिन माहीगीर जब समंदर में जाते हैं, समंदर से वापस आते हैं, तो उनका कोई यूनिफॉर्म नहीं है, उनको कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको कोई ऐसे इंसेंटिव्स नहीं है जिससे पता चले कि लोग देख के कहें कि हमें भी ये काम करना है। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद इब्राहिम साहब, जो ऑल पाकिस्तान माहीगीर एसोसिएशन के सदर हैं, वो मौजूद हैं। हम यहाँ पर कराची में फिशरीज में मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं कि मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इब्राहिम साहब, ये जगह जहाँ पहले लोग घूमने आते थे, अब यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। ये है सर, आपने बड़ी अच्छी बात की। इस चीज़ के ऊपर जो है ना, मैं अपनी माहीगीर तंजीम की तरफ से बात करूँ, तकरीबन 12 लेटर हैं
मैंने रिसीव करके इन लोगों से रिसीव करके हमारी मीटिंग हुई। इसके जवाब में हमें क्या मिला कि आप लोग का इधर क्या है, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, मगर ये रवैया एमडी साहब का, CS का, ये सब जगह ये है। मैं अब अभी अपने मसाइल पे बात करूँगा कि आपने देखा तो ये तो समझो इस चीज़ पे हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे जो कि ये बड़े नामुनासिब है, कचरे की ढेर बन गया। अभी आप देखो जिस GT पे हम लोग खड़े, सिर्फ हमें 5000 लांचों के लिए यही GT बचे, उस पे हम बर्फ़ भी चढ़ा रहे, इस पे हम अपने इंजन भी चढ़ा रहे, इस पे हम अपना लांच का राशन भी चढ़ा रहे। तो ये आप देख ले, फिर जब एक ही ब्लॉक पे एक चीज़ पे, जैसे अभी आपके सामने ये बर्फ़ का वो चल रहे, तो ये ब्लॉक हमें जब उधर अपनी लांच पे पहुंचाने के लिए हमें 2000 तक पड़ जाते। क्यों? ये नाकिस कारकर्दगी। अच्छा, 5000 लांचों के लिए सिर्फ एक GT रह गई है? सिर्फ एक ही GT रह गई है। ये नाकिस कारकर्दगी और बत्ता माफिया की वजह से। अभी मैं आपको छोटा मिसाल लेते हो, लांचे रिपेयर करने का, ये सामने एक लिफ्ट है, तो इसका क्या है, ये माहीगीरों के बनाने के लिए कि इधर माहीगीर अपनी किश्ती का काम करेगा, मगर कैसे करेगा? अभी आपने 2 लाख रुपए एक देने, ठीक है, फिर पर डे जितने दिन आप लगाएगा 50,000 रुपए दूसरा देने। तो क्या ये माफिया निज़ाम के खिलाफ हम लोग तो खड़े इस चीज़ के ऊपर वो जाते। आप जब CS की बाइला में चले जाते तो वो ये तस्वर कर जाते हैं कि भाई जो भी लांच का ऑनर है वो हकीकी माहीगीर तस्वर किया जाता है। यहाँ पर 5000 लांचों के लिए, ठीक है, एक GT है। पहले यहाँ कितनी जेटियाँ थी? ये सर मैं आपको बताता हूँ, पहले उधर भी एक GT था, जो पलटून आपने देखा ना, तो काम उसके ऊपर मुख्तलिफ हो जाता था। जैसे राशन हम उधर से चढ़ा लेता था, इधर खाली बर्फ का होता था, जैसे इंजन का हम उधर चढ़ा लेता था। मगर अभी सारे काम एक ही GT पे हो रहे, क्योंकि वो जो पलटून है ना, वो ऑपरेशन नहीं है, जिसमें हम लोगों ने फिर अपनी मदद आपको इन लोगों को थोड़ा सा शर्म दिलाने के लिए। अगर ज्यादा होंगी तो आपको फायदा क्या होगा? हमारे को फायदा ये होगा कि लांचे जो है ना वो मुख्तलिफ एक ही जगह पे प्रेशर नहीं। अभी आप देख रहे हैं ना, जिस तरह को हर बंदा जो है ना नजदीक होने की कोशिश करते, तो लांचों का हमारा तोड़ फोड़ होता है, मगर कोई उसका वो नहीं है। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जी जो जगह है जितनी गंदी हो चुकी है, तो इससे लांचों को नुकसान हो रहा है? सर इसमें इखलासी है, सबसे पहले तो इंसानी जान है, इससे बढ़कर कोई वो नहीं है। इससे बढ़कर उस पर बीमारियाँ फैल रही है। हर बंदा आप जब भी किसी इलाज में चले जाओ तो 2-3 बंदों को खारिश का वो लगा, एलर्जी लगा रहता है, 4-5 बंदों को वो लगा रहते हैं। तो आपको, मेरे और आपको तो कम से कम ये इल्म होना चाहिए कि किस चीज़ से लग रहे हैं। गंदगी से लग रहे हैं ना, गंदगी एलर्जी आपको जब होते हैं तो गंदगी से होते हैं, मगर इन लोगों को टस से मस्त नहीं होते। जो भी आते हैं अपना पैसा कब ले लेते हैं, बत्ते ले लेते हैं और चले जाते हैं। और MD जो आते हैं वो अपना एक मिडल मैन रखते हैं, जैसे अभी जो MD है उसने रसूल बख्श को रखा है। इस दिन मैंने सवाल उठाया, मेरे पास वीडियो है, मैंने उससे बोला कि यार आपका अथॉरिटी का कोई एम्प्लॉयमेंट हो वो चला जाए। नहीं, तो ये काम खराब इदारे ने किया है, MD ने किया है? ये सर मैं आपको बता, इसमें सारे मुलव्विस है। अगर मैं आपको बताता हूँ, MD एक इदारे का, जैसे अथॉरिटी का है उसका MD है, वो इस चीज़ में मुलव्विस है। जैसे CS का चेयरमैन है, वो इस चीज़ में मुलव्विस है। मैं खुल के बात कर लूँगा इस चीज़ के ऊपर, वो इस चीज़ में मुलव्विस है। ठेके का मसला क्या है? सुना ठेके बहुत हैं। ठेके जो है ना, ये अपने मिडलमैन को देते हैं। अपने मिडलमैन को जब ये देते तो ये समझो बत्ते के लिए एक राह हमवार कर लेते, बत्ते के नाम पे, ये ठेके के नाम पे बत्ते, बस खाली नाम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यही चीज़ है। अच्छा, जैसे सड़कों पे हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, सुजुकी से ट्रक से पैसे ले रही होती है, तो क्या आपकी कश्तियों के साथ भी यही मसला हो रहा है? हमारे तो अभी खलासी भी बाहर जाते हैं ना, तो उससे भी जब वो पुलिस वाला उसको भी नहीं छोड़ते, उससे भी वो उधर से चालू हो के जब हम अपने इंजन लाते हैं तो उधर से हमारा बत्ता देना शुरू होता है। जब गेट पे आते हैं तो वो भी बत्ता देना चालू करते हैं। जब आप लोग एक ही ट्रक वाला को तुम कसम दे दो, जो बर्फ वाला आते हैं उससे ये बत्ता नहीं लेते। समंदर का बत्ता माफिया, समंदर का ये बत्ता माफिया। आवाज उठाता है आप लोग? आवाज तो हम लोग उठाते हैं, मगर ये इतनी बड़ी माफिया है। ये देखो, अब इसमें देखो 2-3 तंजीमें स्टॉप हाउस में आवाज़ उठाती है। जैसे हमारे आल माहीगीर है, हम अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाते, इन लोगों के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं। ये इतना बड़ा माफिया है कि हम क्या करें। वो फिर हमें क्या बोलते हैं हमारे को कोई लाते नहीं, हम ऊपर से आए। अगर फिशरीज के मसाइल हल हो जाए, सही है, यहाँ जेटियाँ बन जाएं, ये जो टनल है ये बन जाए, सही है, बेहतर निज़ाम हो जाए, सफाई हो जाए, इससे आपका फ़ायदा होगा? बिल्कुल सर, पैदा होगा, मगर इसका आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। मैं खुल के बात करूंगा। जब CS माहीगीर का एक बका का एक इदारा है, आपने बोला कि आप लोगों को उसके वो मिलता है बर्फ़ का, अगर आपके लांच क्लोज करते हैं, ये CS की बाइला में, मगर ये सारे लांचों का, इसमें लांचों का अनर भी खड़े। आप उन लोगों से देखो कि आज तक आप लोगों को मिले, उल्टा हम लोगों को लूट रहे हैं। प्लान कानूनी चलाना? नहीं, गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर कानूनी। किस तरह? जी, जैसे अभी एक क्रेन अंदर आता लांच उतारने के लिए, वो गेट पास उसका एंट्री फीस थी 3000, इन्होंने 5000 कर दी। अच्छा, पर क्रेन अंदर आया, जैसे लांच को कैरी कर रहा है 2 क्रेन है, तो उनका 10,000 चालान अलग है। ठीक है, जबकि ये कभी भी नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है। चालान बैंक में जमा हो रहा है? चालान बैंक में जमा हो रहा है।
अच्छा, कैश तो नहीं मांग रहा कोई? नहीं, कैश तो इनका जो है वो तो अलग ही है, वो अलग ही है। वो अलग ही है। वो कौन सा सिस्टम है? वो सिस्टम चाय पानी वाला, तो वो हर लंच पर है चाय हर पानी? लाख पे है। वो कितना हिसाब किताब है? वो इतना मामूली है, इतना नहीं है। नहीं, भले 100 रुपए हो, 500 रुपए हो। 2-3 हज़ार। अच्छा, अगर दिन में किसी की 5 लंच उतर रही है, हाँ, 3000 के हिसाब से 15,000 रुपए हो गए। जाहिर है। वो कोई बैंक में जमा नहीं होता अब है। ये पैसे टोटल जा रहे हैं मालिकों की जेब से। ठीक है, ठीक है, मैं तो बोट बिल्डर हूँ, मैं लांच बनाने वाला हूँ, मेरी जेब से तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है। मगर मालिक की जेब से भी नाजायज क्यों जाए? हम इस वक्त कराची हार्बर से निकले हैं एक छोटी बोट में समंदर का जायजा लेने कि इसको जो काला पानी कहते हैं वो क्यों कहते हैं। अच्छा, हमने जो रास्ता तय किया और जब समंदर में आए, बोट में बैठे, तो सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी यहाँ पर ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर साफ पानी दिख जाए। पूरा का पूरा काला है, पोल्यूशन की वजह से, गंदगी की वजह से, सीवरेज के पानी की वजह से। यहाँ पर आपको हर किस्म की गंदगी मिलेगी, शॉपर्स मिलेंगे। अच्छा, ये सारा मामला आंखों के सामने हो रहा है, ये कोई ढका छुपा मामला नहीं है। लेकिन एमडी कराची फिश हार्बर कहते हैं कि उनके इख्तियार में कुछ नहीं है, वो इस पे मौक़िफ़ नहीं दे सकते। चले, वो इसमें मौक़िफ़ नहीं दे सकते, कम से कम ये तो बता सकते थे कि कितने अरसे में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ये तो बता सकते थे कि कब तक तब्दीली आ सकती है, ये तो बता सकते थे कि कब तक ये इश्यूज सॉर्ट आउट हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने जहमत गवारा ही नहीं की, उन्होंने तो कहा कि मुझे मौक़िफ़ नहीं देना। चले, मौक़िफ़ ना दें, हम आपका मौक़िफ़ आज हकीकत की सूरत में लेंगे, हकीकत दिखा के लेंगे। जो जो इस छोटी बोट में हमें नज़र आता जाएगा, जो जो इस समंदर का हाल हुआ है कराची हार्बर का, वो आपको दिखाते रहेंगे। नाज़रीन, ज़रा गौर से देखें, यहाँ पर जो गंदगी है, यहाँ पर जो ताफुन है, कैसे माहीगीर यहाँ पर रहेंगे। उनके अपने बच्चे हैं, अपनी सोसाइटीज़ है, अपने घर हैं, लेकिन जब आप माहीगीरों को ये हाल देंगे तो वो किस हाल में जाके समुंदर में आज़ादाना तौर पर कारोबार कर सकेंगे। उन्हें पता है जहाँ उन्हें वापस आना है वहाँ पर वही गंदगी, कचरा, ताफुन उन्हें मिलना है। हुकूमत के लिए बहुत आसान काम है कि इन जगहों को मेंटेन करे, इन जगहों को साफ़ कर दे। लेकिन बात यह है कि जब इरादा ही ना हो, जब नीयत ही ना हो, तो छोटे से छोटे काम बड़े बन जाते हैं, और बड़े इस तरह बन जाते हैं कि आप कैमरे में देख सकते हैं कि काली काई जम चुकी है। इसको साफ़ करना भी अब बहुत मुश्किल काम है। और यहाँ के लोग बहुत मायूस इसलिए भी हैं कि समंदर, असल में समंदर खूबसूरती की निशानी था, समंदर किसी भी शहर का हुस्न था, चाहे गैर मुल्की हो या मुल्की हो। लेकिन अब ये समंदर गैर मुल्कियों के लिए तो छोड़ें, अपने इस मुल्क में रहने वालों के लिए भी इतनी गंदी जगह बन चुकी है कि लोग आना पसंद नहीं करते। हमें सोचना ये है कि समंदर सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, यहाँ से करोड़ों अरबों का रेवेन्यू जनरेट होता है। और आप ऐसे कारोबार से जिससे कम से कम पाकिस्तान में कमोबेश 50 लाख लोग मुंसलिक हैं, आप जब उसका ख्याल नहीं करेंगे तो उसको तबाह कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये समंदर भी आपसे मायूस हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा। वैसी ही मछलियाँ बहुत दूर जा चुकी हैं इस गंदगी की वजह से। और अगर हुकूमत ने फौरी तौर पे इक़दामात नहीं किए तो ये समंदर कोई सड़क नहीं है, ये समंदर कोई नाला नहीं है जो एक दिन में, एक हफ्ते में साफ़ हो जाएगा। इसको मेंटेन करने के लिए सालों लगते हैं। और अगर अभी भी होश के नाखुन नहीं लिए तो गेम आपके हाथ से निकल जाएगा। मुतल्लिका वज़ीर, मुतल्लिका वजारत, आला हुक्काम जिनका ये काम है, खुदारा वो नोटिस लें, वो एक्शन लें, खुद यहाँ पर आए, देखें तो उनको समझ में आएगा कि लोग माहीगीर कितनी अजियत का शिकार हैं। और ये इंडस्ट्री जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जो पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जा सकती है, तबाह हाली का शिकार है। बाबा बेट नामी एक जजीरा है जिस पर हम मौजूद हैं, और यहाँ पर मौजूद इसलिए हैं कि यहाँ के मसाइल अलग। यहाँ तक आने के लिए लोगों को जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, बिलखुसूस जो समंदर का हाल हो चुका है, उस पर लोगों से बात करेंगे। आइए हमारे साथ चलें। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। वजन, इस जजीरे पे आप कब से हैं? जजीरे से तो पैदाशी हमारी यहाँ पे। समंदर पहले साफ था, अब साफ है? पहले तो मतलब बहुत साफ होता, अभी तो बहुत कचरा हो गया, गंदा हो गया है। बहुत गंदा हो, वो हर जगह पे गंदगी है भाई। ये उधर से गटरे, इधर से गटरे,
सेवरेज का पानी जा रहा है। हाँ, गटरों का पानी वहाँ से फिशरी से वो शेरशाह का केमिकल हम लोग के यहाँ से, हाँ। यहाँ तो डोरी से हम लोग इतनी मच्छी पकड़ते थे, अभी यहाँ एक मच्छी भी नहीं मिल रही। अच्छा, पहले लोग ज्यादा आते थे, अब लोग ज्यादा आते हैं। ये अभी तो आबादी है, इधर तो काम धंधा हम लोग को ज्यादा था, अब तो बहुत रोजगार भी कम हो गया। अच्छा, इस जेटी को अगर साफ सुथरा कर दिया जाए, जी जी, सही है, इसको मेंटेन किया जाए तो लोग दोबारा आना शुरू होंगे। हाँ, दोबारा आना शुरू, रोजगार भी अच्छा हो जाएगा बिल्कुल। इसकी वजह से बीमारियां भी फैल रही हैं। बीमारियां भी फैलती है, लोगों को कचरा भी कहाँ का कचरा पड़ा हुआ है, कोई कचरा साफ करने वाला भी नहीं है। ठीक है, ये कचरा भी हर जगह पे फैला हुआ है, वहाँ से केमिकल आ रहे हैं, यहाँ से केमिकल। आखिरी मर्तबा आपने कब देखा यहाँ की सफाई हो रही हो? कभी भी नहीं देखा है, कभी भी नहीं देखा। किसी चीज की सहूलत ही नहीं है। हमारे देखो गांव में 24 घंटे से लाइट बंद है, ठीक है, कोई ऐसा बंदा नहीं है लाइट चालू करावे। बिल भी भर रहे हैं, ठीक है, बिल भी हर एक आदमी बिल भर रहा है, बिल दिखा हुआ है आपको हम, ठीक है, तारीख पे एक तारीख क्लियर है बिल्कुल, सही। इसके बावजूद भी बिजली बंद किया हुआ ठीक है। है। नाज़रीन, पानी है ना गैस कराची हार्बर तो कराची हार्बर, उससे मोहल्ले का जितने इलाके हैं वो भी गंदगी का शिकार हो चुके हैं, तबाही का शिकार है। आए आगे लोगों से बात करते हैं। आप कितने सालों से इस जजीरे पर हैं? मेरे तो बाप दादा यहाँ पर गुजर गए। पहले इस जजीरा ये अच्छा था, अब अच्छा है? पहले अच्छा था, पहले साफ सुथराई थी। ठीक है, अभी जितनी आबादी बढ़ती जा रही है ना, इतनी आलूदगी है, हम लोग चलने फिरने के काबिल नहीं। आप देख रहे हैं ना यहाँ के हालत। अच्छा, यहाँ तो गंदगी है, हाँ, पर यहाँ तक जो आते हैं पानी पूरा काला हुआ है, पूरा गंदगी है। पानी का इंटरनेशनल गटर बन गया है ये पोर्ट नहीं है, गटर लेन है, पूरी गटर लाइन है, गटर पूरी का पानी गटर, है। हाँ, पूरी कराची की गटर लेन यही है। इसमें अब हाथ भी नहीं डाल सकते पानी में। नहीं नहीं, हमारे को तो हमारे बच्चों को हम पहले नहाते धोते थे ना, अभी उनको भी हमने मना कर दिया है। अच्छा, कितने साल पहले ऐसा होता था कि बच्चे समंदर में डुबकियां लगा रहे हैं? बाबा, हम लोग इसी जमाने में हम छोटे थे ना, हाँ, तो चवानी फेंकते थे ना, हम पानी में जाके निकालते थे। अभी तो इतना बड़ा थाल फेंको नजर नहीं आ रहा है, अंदर चला जाता है। हाँ, जेब हो जाता है वो। इससे कश्तियां भी खराब हो रही हैं। इसके क्या, ये जितनी नेवे के जो पड़े हुए हैं ना, हाँ। जितने असले, ये भी डैमेज हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। पानी की वजह से। हाँ, पानी की वजह से आखिरी केमिकल। मतलब आपने सफाई कब देखी थी इस इलाके में? हमने तो भाई क्या आपको बताएं सफाई के बारे में। आखिरी मरतबा कब ऐसा हुआ सफाई आपने? तो गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन नहीं। उनके हाथ में, सब चोरों के हाथ में। आखिरी मरतबा आपने कब देखा था कि यहाँ पर कोई समंदर साफ करने आया हो? आगे कोना किनारा। ये हैं केपेडी वाले, ठीक है। थोड़ा मोर कचरा जो तरता जा रहा है ना, उसको उठा लेते हैं, भाई सफाई हो गई, बाकी जमा रहता है, बाकी जमा रहता है। बीमारियां फैल रही हैं पूरी इससे। किनारा बड़ा पड़ा है। मेरे साथ आप विजिट करें तो मैं आपको दिखाऊं कि इतना- क्या इसके हालात है इस मुल्क के। सुना है गटर का पानी भी जा रहा है इसमें, पूरी कराची का गटर लेन यही है। बीमारियां भी हैं यहाँ। हाँ ना, ठीक है, ना लाइट है ना गैस है, हाँ, ये कचरा जलाने का कोई निज़ाम ही नहीं है, कचरे को जलाने का, स्टोर करने का। यहाँ से फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, वहाँ से पानी केमिकल वाला आ रहे हैं, हाँ। केमिकल वाला पानी आ रहा है, कोई आगे पीछे वो बोलने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से रात 9 बजे से लाइट गई, अभी तक नहीं आई इस है। जजीरे पे सारे मछेरे रहते हैं, सारे माहिर हैं? सारे सारे माइगर है, कोई भी ऐसा नहीं है, सारे माइगर ही अच्छा, है। अब जो समंदर का हाल है वही माहीगिरों के लिए वो अच्छा है बुरा हो चुका है? बहुत ही बुरा है। मच्छी मार के आते हैं, रेट नहीं मिलता है, डीजल का भाव पता नहीं किधर पहुंच गया है। अभी हम लोग मच्छी मार गए, रेट नहीं मिला। ये एक छोटी बोट है और हमारे साथ एक माहीगिर मौजूद है, इससे ज़रा बात करते हैं कि पहले में और अब में क्या फ़र्क है। भैया ये बताएं, पहले खुश थे अब खुश हो? यार अभी महंगाई बहुत है ना और कमाई थोड़ा है। समंदर पहले साफ था अब साफ है? अभी थोड़ा टापो मापो का मसाला आया ना, समंदर छोटा है और लाइन ज्यादा हो गया ना। अच्छा, अब समंदर पे बहुत रश नहीं हो गया? समंदर पे रश हो गया, अभी इधर पे रश हो गया, गंदगी नहीं हो गई बहुत? गंदगी हो गया और शापर मापर फेंक रहा है। हाँ, और सफाई भी नहीं है, टापे पे टूटा हुआ है हाँ। और उसको हम लोग का इंतजाम पूरा नहीं है। नाज़रीन, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा हो, मैच होना हो दो बड़ी टीमों का, और ग्राउंड का डायरेक्टर ये बोले कि घास वाला नहीं आया इसलिए ग्राउंड अच्छा नहीं हो सकता, आज मैच नहीं हो सकता, आपको कितनी हंसी आएगी। हमें भी आज बड़ा ताज्जुब और हंसी आई है। जाहिद खेमतियो जो डायरेक्टर हैं कराची फिश हार्बर के, हम उनके पास मौक़िफ़ लेने गए, सारे मामलात उनकी टेबल पे रखे, उनसे पूछा कि कराची फिश हार्बर पे ये मामलात हैं। उन्होंने कहा ये मामलात पेपर की सूरत में मौजूद हैं, वर्क्स एंड सर्विसेज की चंद जिम्मेदारियाँ हैं और दूसरे डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारियाँ हैं। अगर सारे ही दूसरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियाँ हैं तो आपके डायरेक्टर होने का फ़ायदा क्या है, फिर आप इस कुर्सी पे बैठे क्यों हैं? आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कराची फिश हार्बर के, ये आपकी टेरिटरी है, दायरे कार में है, दायरे इख्तियार में है, आपकी ज़िम्मेदारी है उन इदारों से काम करवाना। वो इदारे जो अवामी मफाद के लिए बनाए गए हैं, वो इदारे जो माहीगिरों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन सरकार का ये रवैया कि हम मौक़िफ़ नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते?
यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप पर जिम्मेदारी आयद होती है कि जो आपकी टेरिटरी है वहाँ पर कोई भी बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं आप उसका जवाब दें। ये कानून में किसी भी सूरत पाकिस्तान के ना पैमरा कानून में है ना सरकारी कानून में है पुलिस के अलावा कि कोई अफसर बयान नहीं दे सकता। जो काम कर रहा है उसका वो जवाब देगा, उसकी जिम्मेदारी है, उससे सवाल पूछा जाएगा। उससे जब पूछा जाएगा कि आपके दायरे कार में ये ब्लंडर्स हो रहे हैं, ये बेज़ाब्तगी हो रही है, तो आपको जस्टिफाई करना है। अगर जिम्मेदारी नहीं है तो आप दूसरे इदारों पर डाल दें। लेकिन ये रवैया, ये रोश कि मैं जवाब नहीं दे सकता, मैं मौक़िफ़ नहीं दे सकता, कोई भी शख्स आके मेरे हवाले से कुछ भी कह सकता है, कोई भी शख्स नहीं कह सकता। फिशरीज़ के लोगों ने कहा है, यहाँ की अथॉरिटीज़ ने कहा है, यहाँ के माहीगीरों ने कहा है, जिससे आपका डायरेक्ट ताल्लुक़ है, आपका राब्ता है। लेकिन अगर आप ये रवैया रखेंगे कि मौक़िफ़ नहीं दे सकते तो माज़रत के साथ हम वही चलाएंगे जो रिकॉर्ड हुआ है, जो लोगों ने कहा है, फिर वही सच होगा जो उन्होंने अपने मुँह से फरमाया है। हमने 12 कोशिश की कि इदारे के पास आएँ, सहाफ़ती उसूलों को सामने रखते हुए बहुत ही इज़्ज़त से, एहतराम से आपसे मौक़िफ़ मांगे। लेकिन जब आप ये कहेंगे मैं मौक़िफ़ नहीं दूंगा तो फिर मौक़िफ़ उन्हीं का माना जाएगा जिन्होंने दिया है। परमिशन लेके आए ना भाई। मेरे भाई हम अंदर नहीं बना रहे, ये जो हाल हो रहा है इसका असर खराब हो रहा है। आप उधर जाके पहले इजाजत ले लो फिर अंदर। अच्छा अच्छा, एक मिनट। लेकिन आप ये गटर वगैरह का बना रहे हो, मस्जिद जा रहे थे बनाने चाचा ये भी एक इदारा है। इदारा है ना चाचा बात तो सुन लो, तामुल से बात सुनो। एक मिनट चाचा, बात ये है, हमारी बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है अंदर की परमिशन चाहिए ना, आप अंदर मत जाओ। हमने कहा ठीक है अंदर नहीं जा रहे, आपने भी रोक दिया। बात भी उन्होंने कहा आप बाहर कर लो, आप अंदर जाना छोड़ दो। ठीक है, किसने कहा? हमें तो किसी ने नहीं कहा ना, नासिर ने हमें नहीं बोला। पहले तो आप अपने टून हल्की रखें, ठीक है? पहले तो अपने चलो मैं इतने शोर शराबे में बात नहीं करें। दूसरी बात ये है कि अगर आपको मसला है तो आप अपने अफसरान को फ़ोन करें और बोले मीडिया हमारी बात नहीं सुन रहा। समझ में आ गई बात? यहाँ जो गंदगी हो रही है, गटर बह रहा है, खाने की उसमें मछली जा रहे हैं, आप मौक़िफ़ दे दो, आप आगे बता दो कि ये मछली मछली आप आवाम को खिला रहे हो। ये तो पानी तो जा रहा है गटर में, गटर समंदर है, गटर में जा रहा है। हम वही बनाएंगे। आप अपने अफसर को कॉल कर लो ना। आप कर लो ना। नहीं हम नहीं करें। आप कर लो। आपने तो कहा हम उधर नहीं जाएंगे, हम खड़े फोन करेंगे। अंदर का मना हुआ है ना, बाहर का मना थोड़ी हुआ है। चलो हम अपने ऑफिसर से अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। हमने वहाँ पर देखा कि सेवरेज का पानी बकायदा गटर खुला हुआ था, बह रहा था। ये वो गंदा पानी था जो मछलियों में भी किसी हद तक शामिल हो रहा था, क्योंकि जब ये पानी पूरी तरह सड़क पर होगा, उसी सड़क पर जहाँ पर मछलियाँ रखी जाती हैं, लोड ऑफलोड की जाती हैं, तो यकीनन पूरा गुमा होता है कि पानी उसमें शामिल होता होगा। गलीज़ जगह थी, ताफुन था, लेकिन हैरत इस बात पर हुई कि हम यहाँ पर फिशरीज़ के मसाइल उजागर करने आए थे और फिशरीज़ वालों ने हमसे लड़ना शुरू कर दिया कि आप ये गंदा सेवरेज का पानी भी बगैर इजाज़त के नहीं बना सकते। हमने कहा किसने मना किया है? पहले इन्होंने अपनी इंतज़ामिया का नाम लिया, बिजली छोड़ के आप इस गटर के पीछे लग गए, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। क्या मसला थोड़ी है? कुछ और करने आए थे, आप मजबूर कर रहे हो। तो आप आ जाओ, 2 बजे के मंडी लगता है, प्रेस मंडी लगता है, आप आ जाओ, आपको आप खुद विजिट करवाएंगे। आप सिर्फ गटर के बनाने आए हो, ये तो आपको साजिश कर लग रहा है। हमें आप तो फिशरी को बदनाम करने के लिए आए हो। एक मिनट, आप अपने अफसरान को कॉल करके ये बोलो मीडिया वाले यहाँ खड़े हुए फिशरीज को बदनाम करने आए, अफसरान यहाँ पर आ जाए। देखो नहीं, मैंने आपकी बात सुनी, अंदर कदम नहीं रखा, ठीक है? लेकिन यहाँ से आप अफसरान को कॉल करो, मीडिया वाले आए हुए, ठीक है? आप अफसरान को कॉल करो। मिनिस्टर है कोई, सेक्रेटरी है, कौन है? अफसर है, अफसर को यहाँ बुलाओ, अफसर को यहाँ बुलाओ, यहाँ पर बुलाओ, यहाँ पर। आपको हमारे एक शख्स है नासिर साहब, उनसे मिलना पड़ेगा। हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, उसूल को समझते हैं। हम नासिर साहब के पास जब गए तो हमें बड़ी हैरत हुई। नासिर साहब के अल्फाज ये थे कि रोज़ाना यहाँ पर 10 यूट्यूबर आते हैं, रिकॉर्डिंग करके जाते हैं। हमारा मौक़िफ़ ये था कि अगर यूट्यूबर यहाँ पर आके रिकॉर्डिंग करके जा सकते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिकॉर्डिंग करने में क्या मसला है? उन्होंने कहा नहीं, जब तक हमारा शख्स आपके साथ नहीं होगा आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, और जो हमारा शख्स आपको दिखाएगा, जो बताएगा, उसी की रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। हमने कहा
नेशनल इंटरेस्ट यहाँ पर क्या होता है? कहने लगे नेशनल इंटरेस्ट ये है कि यहाँ पर मछली की असल कीमत पता ना चल जाए, यहाँ की गंदगी दुनिया को दिख ना जाए। हमें बहुत हैरत हुई, हमें अफसोस हुआ कि किस तरह एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिसका नाम फिशरीज है, जो हमें कमा के देती है, हम वहाँ के मसाइल उजागर करना चाहते हैं ताकि इंतज़ामिया उन मसाइल का हल ढूंढे। और ये साहब हमसे कह रहे हैं कि आप कैमरा ना निकालें, ये मसाइल ना दिखाएं। ये बड़ा अजीब रवैया था। लेकिन एक बात हमें समझ में आने लग गई कि ये मसाइल अगर दूसरी जगहों पर नहीं आ रहे, डिजिटल मीडिया पे नहीं आ रहे और टीवी पे नहीं आ रहे, दिखने के बावजूद, इतने बड़े मसाइल होने के बावजूद, यकीनन दाल में कुछ काला है। यकीनन ये सिर्फ उसको फैसिलिटेट करते हैं जिसको करना चाहते हैं, जो इनकी मनपसंद चीज़ें चलाते हैं। हम तो हकीकत दिखाना चाहते थे और हम तो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान फले फूले, आगे बढ़े, मसाइल हल हो, इंडस्ट्रीज आगे ग्रो करें। लेकिन ये साहब एक बहुत बड़ी रुकावट थे। अब्दुल्ला भाई, कराची फिश हार्बर जो है ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है, बिल्कुल, और पाकिस्तान नेवी के अंडर में आता है। ठीक है। हमारी जगह आपको सिविलियन कपड़ों में अगर नेवी वाले रोक लें, फिर आप लोग उनसे बात कर सकते कर लेंगे, समझे नहीं? तो फिर आप एक काम करो भाई साहब, जमाल भाई, यहाँ से आप सीधा निकले हार्बर से और जाके पीएम से हेडक्वार्टर। अब आप मेरी बात सुनो, मैं आपकी अभी कोई मैंने आपकी सुन ली, मैंने आपकी सुन ली। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप मेरे बड़े, आप बड़े, चलो मेरी बात सुनो। मैंने आपकी गार्ड की मैंने आपसे क्या कहा, आप परमिशन ले आए पाकिस्तान नेवी से, पूरे हार्बर को उतार के चले जाए, ठीक है, हम आपको मना नहीं करेंगे, ठीक है ना? आप परमिशन ले आए। मुझे तो इस बच्चे ने फोन किया, मैंने कहा मैं बिजी हूँ, समझे ना? बंद है, चलाने दो मुझे कैमरा। अरे छोड़ो, मैंने 20 साल प्रेस को देखा। हमारे पास रोजाना यूट्यूब पर जितने भी चैनल वाले आते हैं, मगर हम उनको पहले एतमाद में लेते हैं। वो कहते हैं आप अपना बंदा साथ भेजिए, हम आप अपना बंदा आपके साथ भेज देते हैं, उनका भी बंदा होगा, आप रिकॉर्डिंग कर लें। मगर हम नेशनल इशू पे किसी, चाहे कितना भी बड़ा तुरम खान हो, मगर नेशनल इशू के खिलाफ अगर बात होगी तो वो नेशनल इशू से मतलब कि आप अगर गन कचरा दिखाओगे, टीवी है ना भाई, मीडिया तो पूरी दुनिया में जा रहा होता है। आप अभी रनिंग मार्केट है, उसमें कचरा भी आ रहा है, उसमें गंद भी आ रहा है। आप अगर वो चीज दिखा दोगे, देखो आप पढ़े लिखे आदमी, मुझे आप बता दो उसका कौन मैं रोजाना 6-7 आते हैं और अपना अपना चैनल बनाया। देखो मेरी बात आप समझने की कोशिश करें जमाल भाई, हमारी भी मजबूरियां हैं, ये बात नहीं है। यूट्यूबर आपके पास जितने आते हो, ठीक है, जहाँ से भी आते हो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमें करनी थी रिकॉर्डिंग, गेट पे हमें तमीज़ से कहते आप जाएं, परमिशन लें। आप सुनिएगा मेरी बात को, मैंने आपकी सुनी है ना। अगर वहाँ पर वो अक्कड़ दिखाएगा, ठीक है, आप ये कह रहे हैं हम गंदगी नाला ना दिखाएं, सुन तो लो भाई, आप साहब, आप सुन तो लें, आपसे कौन करेगा? मैं आपको क्या कह रहा हूँ? अरे यार कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं मांगेंगे तो फिर देखें जब तक मसला नहीं। आप सुनो भाई, वो मेरी बात सुनो। मैंने आपसे क्या कहा कि आप यूनिवर्सिटी के पास जाएं, आपको हम जितना इज्जत बोलेगा हम देंगे। कराची फिश हार्बर का इस वक्त बदतरीन हाल हो चुका है। हुकूमती सुस्ती, नाअहली और अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की वजह से ये इदारा तबाह होता जा रहा है। सोचना यह है कि ये वो इदारा है जो सालाना अरबों का रेवेन्यू टैक्स की मद में आपको जनरेट करके देता है, लेकिन इन रिटर्न इसको कुछ नहीं मिलता। माहीगीरों को कोई सहूलियात नहीं मिलती, ना ही वो लोग जो कश्ती अपनी समंदर में लेके जाते हैं उनको कोई इंसेंटिव मिलते हैं। हर तरह के टैक्सेस भर भर के ये लोग परेशान हो चुके हैं और जवाब देने वाला कोई भी नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि जल्द बहुत बेहतरी आएगी, अपने मेजबान अब्दुल्ला जमाल और मेरा शहर की टीम को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज।